माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। पैथोलॉजी पे हम लोग पिछले वीडियो में बताए थे पैथोलॉजी एग्जामिनेशन में हम कैसे लिखेंगे। आज हम लोग उसी के अगला पार्ट पे बात करने जा रहे हैं, नेक्रोसिस, गैंग्रीन, इन्फ्लामेशन और ट्यूमर। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं नेक्रोसिस पे। अगर नेक्रोसिस का क्वेश्चन कैसा रहता है, नेक्रोसिस में क्वेश्चन रहते हैं डिफाइन नेक्रोसिस, इटियोलॉजी, टाइप्स, और कभी कभी उसमें से एक किसी का डिफाइन करने के लिए दे देता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं नेक्रोसिस पर। लिखेंगे नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस किसको बोलते हैं? पिछले क्लास में बताया था आपको सेल इंजुरी। सर जी बताए थे आपको कि जब सेल पर कोई एजेंट एक्सपोज करता है तो वह सेल या तो रिवर्सिबल रहता है नहीं तो इरिवर्सिबल रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब एक साथ कई सेल पर इतना ज़्यादा हमला होता है सेल पर कि वह सेल डेथ कर जाता है, मैसिव सेल डेथ, ड्यू टू लिथल एक्सपोजर ऑफ एजेंट नोन एज नेक्रोसिस। तो डिफिनेशन में क्या लिखा है यहाँ पे? द मैसिव सेल डेथ। मैसिव सेल डेथ मतलब क्या? बहुत सारा कोई ऑर्गन है, इस ऑर्गन में बहुत सारे सेल एक साथ जब डेथ होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मैसिव सेल डेथ। ड्यू टू क्या लिखेगा वहाँ पर? ड्यू टू क्या लिखना होगा? ड्यू टू लिथल एक्सपोजर ऑफ एजेंट नोन एज नेक्रोसिस। इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे, अगला पार्ट लिखेंगे इटियोलॉजी। मतलब ऐसा क्या हुआ जो यहाँ पर सेल डेथ होता है। तो इटियोलॉजी में आप क्या करना होगा? लिखना होगा। वैसे ही फिजिकल एजेंट जो पिछले वीडियो में बताए थे आपको हम कि सेल इंजरी में जो बताए थे आपको, जैसे फिजिकल एजेंट, फिर केमिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट, फिर उसके बाद जेनेटिकल, इम्यूनोलॉजिकल एंड सर्कुलेटरी। ये टोटल जो है पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, हम बताए थे आपको कि जो वहाँ पर एजेंट हैं वही एजेंट यहाँ पे लिखाएगा नेक्रोसिस में। फिजिकल एजेंट में ट्रॉमा, फ्रिक्शन, उसका रेडिएशन, इलेक्ट्रिक हीट, कोल्ड। केमिकल में आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। बायोलॉजिकल एजेंट में बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगस। इम्यूनोलॉजिकल में ऑटोइम्यून एंटीबॉडी, और जेनेटिकल में जीन, और सर्कुलेटरी में इस्केमिया या हाइपोक्सिया। इतना आप जो है ना आप लिख देंगे उसमें, किस में? इटियोलॉजी में। अब आएगा बात टाइप्स। नेक्रोसिस 5 तरह के होते हैं, आप लिख देंगे। सबसे पहला नेक्रोसिस का टाइप होता है कोगुलेटिव। को टेक्निक बताते हैं C3F2, ऐसे याद रखना है C3F2। C3 मतलब देखिए, पहला है कोगुलेटिव, कोएगुलेटिव मतलब बता देते हैं कि। दूसरा क्या है? कोलिक्यूटिव, कोलिक्यूटिव, या फिर बोलते हैं इसको लिक्विफैक्टिव बोलते हैं, कोलिक्यूटिव या लिक्विफैक्टिव। तीसरा हो गया कैसियस, कैसियस। चौथा हो गया आपको, अब 3 गो सी से हो गया ना, कोगुलेटिव, कोलिक्यूटिव एंड कैसियस। चौथा हो गया फाइब्रिनोइड, फाइब्रिनोइड। और 5वां हो गया फैट नेक्रोसिस। तो 5 तरह से नेक्रोसिस होता है, याद रखिएगा। तो अब क्या क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा डील तो करना होगा ना। तो देखिए क्या कीजिएगा, पहला लिखिएगा कोगुलेटिव। कोगुलेटिव का मतलब लिखिएगा ऐसा नेक्रोसिस जो नेक्रोसिस होने के बाद जो सेल डेथ है वह कोगुलेशन जैसा हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कोगुलेटिव नेक्रोसिस। यहाँ लिखेंगे क्या? वहाँ पर डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि इफ़ द नेक्रोसिस डेवलप and the nature of necrosis becomes coagulation known as coagulative necrosis। मैकेनिज्म में क्या लिखिएगा, पहले गौर से देखिएगा। आप क्या कीजिएगा, मैकेनिज्म में सबसे पहले लिखिएगा कि यहाँ इसमें एक बात और लिखना होगा, इट डेवलप ड्यू टू हाइपोक्सिया। क्या लिखेंगे वहाँ पर? हाइपोक्सिया, यानी सर्कुलेशन के बंद होने के कारण या वहाँ पे ऑक्सीजन के बंद होने के कारण सेल डेथ हो जाता है। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? उसकी वजह से होता है कोगुलेटिव नेक्रोसिस। तो आप इसे देखिए मैकेनिज्म में क्या लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा इफ ऑक्सीजन अब्सेंट इन टिश्यू। पहला लाइन लिखाएगा ऑक्सीजन अब्सेंट इन टिश्यू। फिर दूसरा लाइन क्या लिखिएगा, सेकेंड में क्या लिखना होगा कि ऑक्सीजन के अब्सेंट होने से क्या होगा,
वहाँ पर एटीपी सिंथेसिस डिक्रीज कर जाएंगे, वहाँ लिखना है एटीपी सिंथेसिस डिक्रीज, है ना। फिर क्या होगा वहाँ पर लिखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन कंटिन्यू, वहाँ पर क्या होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन कंटिन्यू। हम थोड़ा बोल रहे हैं, अब बोल कर उसको देखते जाइएगा, हम थोड़ा छोटा छोटा बोर्ड पर लिख रहे हैं क्योंकि साइज कम हो जाए इसलिए बता रहे हैं आपको हम। तो क्या होगा वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन कंटिन्यू, वहाँ पर एनारोबिक कंटिन्यू होगा। उसकी वजह से क्या होगा सेल साइटोप्लाज्म एसिडिक, सेल साइटोप्लाज्म एसिडिक, वहाँ पर सेल साइटोप्लाज्म क्या हो जाएंगे एसिडिक हो जाते हैं। उसके वजह से क्या होगा वहाँ पर जो सेलुलर एंजाइम है एक्टिवेट हो जाएंगे, सेलुलर एंजाइम एक्टिवेट, और उसकी वजह से क्या होगा सेलुलर प्रोटीन कोगुलेट। ऐसा आप क्या कीजिएगा, आप इसको मैकेनिज्म में करके लिख दीजिएगा इस चीज़ को। फिर वहाँ पर नीचे क्या लिखेगा कोगुलेटिव नेक्रोसिस आर मोस्ट कॉमन इन, कहाँ हो सकता है, जैसे हार्ट, किडनी, लीवर, है ना, पैंक्रियाज, ये सब में क्या होगा ना आपका कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। तो ये तो हो गया मेरा पहला नेक्रोसिस। अब आते हैं नंबर 2, दूसरा नेक्रोसिस। वहाँ पर क्या होता है कॉलिक्यूटिव या लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। डिफिनेशन में क्या लिखेगा इफ नेक्रोसिस टिश्यू डेवलप बाई एजेंट एंड लिक्विफिकेशन चेंजेस नोन एज कोगुलेटिव नेक्रोसिस या लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, या यूँ भी ऐसे भी लिख सकता है उसके बारे में कि इफ नेक्रोसिस टिश्यू कन्वर्ट इन लिक्विफिकेशन बाई एजेंट, ऐसा एजेंट एक्सपोज करता है जिसके कारण सेल वहाँ पर लिक्विफाई हो जाता है, ऐसे नेक्रोसिस को क्या बोलते हैं हम लोग लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। तो मैकेनिज्म क्या लिखे आप गौर से देखिए यहाँ पर, तो पहले और फिर उसके बाद क्या लिखे वहाँ पर लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में इट मोस्ट कॉमन डेवलप इन ब्रेन, है ना, मोस्ट कॉमन डेवलप इन ब्रेन। और दूसरी बात तो क्या लिखना होगा कि यह आपको वायरस से ज़्यादा डेवलप होते हैं और जो पायोजेनिक बैक्टीरिया है उससे भी डेवलप होता है। तो वहाँ पर क्या लिखेंगे मोस्ट कॉमन ब्रेन एंड डेवलप ड्यू टू वायरस एंड पायोजेनिक बैक्टीरिया। इसके बाद क्या कीजिएगा आप थोड़ा सा वहाँ पर आप लिखना होगा वहाँ पर मैकेनिज्म, वहाँ पर क्या लिखेगा इफ़ एजेंट एक्सपोज्ड ऑन टिश्यू, एजेंट एक्सपोज्ड ऑन सेल्स या टिश्यू, सेल्स और टिश्यू, वहाँ पर एजेंट क्या ना एक्सपोज किया कहाँ पर सेल और टिश्यू पर, एजेंट एक्सपोज ऑन सेल एंड टिश्यू। फिर क्या लिखे आगे कि द जो एजेंट है उसके कारण क्या होता है लाइसोजोमल एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाती है, वहाँ लिखेंगे द लाइसोजोमल एक्टिविटी इंक्रीज, लाइसोसोमल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएंगे। उसकी वजह से क्या हो जाएगा ना लाइसोसोम क्या करेगा सेल को डिजॉल्व कर देगा, डिजॉल्व टू सेल, इस सेल को क्या करेगा डिजॉल्व कर देगा, और यह सेल को क्या करेगा बहुत सारे मैसिव सेल क्या हो जाएंगे वहाँ पर लिक्विफिकेशन हो जाएंगे, वहाँ मैसिव सेल क्या हो जाएंगे लिक्विफाई हो जाएंगे। और एक बात और भी, अब यहाँ जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या आप एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं कि कोगुलेटिव नेक्रोसिस का मार्जिन होता है ना वह रेगुलर होता है, जबकि लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में क्या होगा ना ओडिमेटस होंगे, इन्फ्लाम्ड होते हैं, रेडनेस रहते हैं। ये भी आप लिखिए लिक्विफैक्टिव में, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में लिखना होगा कि जो एट द मार्जिन ऑफ लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस रेड स्वेलन पेनफुल, ज़्यादा पेनफुल होता है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, और जो नेक्रोसिस टिश्यू कैसे हो जाते हैं वह लिक्विफाई हो जाते हैं। वहाँ क्या लिखेंगे नेक्रोसिस टिश्यू बिकम्स लिक्विफाई। इतना लिखने के बाद आप लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस खत्म हो जाता है। अब आप अगला लिखेंगे कैसियस नेक्रोसिस। कैसियस नेक्रोसिस क्या होता है कि ये कंबाइंड होता है दोनों का, वहाँ पर क्या लिखेंगे इट इज़ ए कम्बिनेशन फॉर्म ऑफ कोगुलेटिव एंड लिक्विफैक्टिव, यानी कि कोगुलेटिव और लिक्विफैक्टिव का दोनों का कम्बिनेशन फॉर्म क्या होता है कैसियस नेक्रोसिस। कैसियस नेक्रोसिस में क्या होता है ना कि चूँकि दोनों का मिक्सअप है इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा चीज़ के जैसा, पनीर के जैसा, है ना। कोगुलेटिव प्लस लिक्विफैक्टिव दोनों को मिलाया क्या हो गया कैसियस, है ना। तो कैसियस नेक्रोसिस के बारे में लिखिएगा इट इज़ ए कम्बिनेशन फॉर्म ऑफ लिक्विफैक्टिव एंड कोगुलेटिव नेक्रोसिस। ये लाइन लिखने के बाद क्या लिखिएगा कि इट डेवलप ड्यू टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन,
अगर बाय द वे कोई से ऑर्गन्स पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, सेल भी डेथ करेगा और यहाँ पर कुछ ऐसे माइक्रोफेज आवेंगे, कुछ माइक्रोफेज आकर के यहाँ पर ग्रैनुलोमा बनाता है, जिसमें आपको जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर जॉइंट सेल का एक्युमुलेशन होता है, एपिथेलियल सेल का एक्युमुलेशन होता है, जॉइंट सेल, एपिथेलियल सेल, नेक्रोसिस टिश्यू, बैक्टीरिया और लिम्फोइड टिश्यू ऐसे जो होते हैं ना यहाँ पर इकट्ठा होता है। लिम्फोइड टिश्यू, जॉइंट सेल, एपिथेलियल टिश्यू और इसका एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको क्या बोलते हैं, ग्रैनुलोमा, है ना। तो यह आप वहाँ पर क्या करेंगे, आप वहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, क्या लिखिएगा, इन कैसियस नेक्रोसिस द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस अटैक ऑन ऑर्गन। फिर क्या लिखिएगा, अगले पॉइंट एरो में देख लिखिएगा कि वहाँ पर जॉइंट सेल, एपिथेलियल सेल एंड लिम्फोइड सेल एक्यूमुलेट इन एट द साइट ऑफ एक्सपोजर। क्या क्या बोलेंगे, जॉइंट सेल, एपिथेलियल सेल एंड लिम्फोइड सेल एक्यूमुलेट एट द साइट ऑफ एक्सपोजर। फिर क्या लिखे वहाँ पर जो नेक्रोसिस टिश्यू जो वहाँ पर डेवलप होते हैं, वहाँ पर एक चीज़ और लिखना होगा कि जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं ग्रैनुलोमा। क्या लिखेंगे, द स्ट्रक्चर आर नोन एज ग्रैनुलोमा। फिर उसके बाद क्या होगा, ग्रैनुलोमा बन जाता है और ये जो आपका स्ट्रक्चर जो बनता है यहाँ पर वह कैसियस लाइक बनते हैं। जो नेचर ऑफ नेक्रोसिस बिकम्स कैसियस लाइक। इतना लिखने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, इस नेक्रोसिस को छोड़ देते हैं। अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे आप लोग, फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस। फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस किसको बोलते हैं कि ऐसा नेक्रोसिस जो नेक्रोसिस के बाद वहाँ पर फाइब्रिन के जैसा यानी क्लॉट लाइक स्ट्रक्चर जब बन जाता है तो उसको बोलते हैं फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस। क्या लिखे वहाँ पर कि एट द साइट ऑफ नेक्रोसिस, एट द साइट ऑफ नेक्रोसिस द फाइब्रिन और फाइब्रिन और क्लॉट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म नोन एज, क्या बोलते हैं उसका लोग, उसको बोलते हैं लोग फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस। यानी जहाँ भी नेक्रोसिस होता है वहाँ पर क्या होता है कि उस साइट पर क्या होगा, फाइब्रिन के जैसा फॉर्मेशन हो जाएंगे। क्यों ऐसा हो जाएंगे, वह एक बात और लिखिएगा कि ये वहाँ पर डेवलप होता है जहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। यानी कि यहाँ लिखेंगे इस चीज़ को कि इट डेवलप एट द साइट ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट। जहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर होता है वहाँ पे होता है। यानी कि नेक्रोसिस डेवलप एट द साइट ऑफ वस्कुलर एरिया। जहाँ वस्कुलर एरिया होते हैं वहाँ पर आपको नेक्रोसिस होते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या लिखे है इसके बारे में, मैकेनिज्म में लिखेंगे द एजेंट एक्सपोज्ड ऑन वस्कुलर एरिया, एजेंट एक्सपोजर ऑन वस्कुलर एरिया। फिर क्या आप लिखे वहाँ पर लिखेंगे जो क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट। फिर क्या लिखे वहाँ पर फाइब्रिन फॉर्मेशन। वहाँ क्या बनता है, फाइब्रिन फॉर्मेशन हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस। अब मेरा जो पांचवा जो आता है वह क्या हो गया आपको, फैट नेक्रोसिस। तब फैट नेक्रोसिस में क्या लिखिएगा आप वहाँ पे, फैट नेक्रोसिस में लिखेंगे कि जहाँ भी जैसे जो वह ऑर्गन जिस ऑर्गन में नेक्रोसिस के बाद फैट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, फैट लाइक कंसिस्टेंसी बन जाता है, तो उसको बोलते हैं फैट नेक्रोसिस, या उसको हम बोलते हैं सपोनिफिकेशन बोलते हैं। सपोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, यानी वहाँ पर आपको सोप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। क्या लिखेगा उसके बारे में कि इफ एजेंट एक्सपोज्ड ऑन सेल एंड द नेक्रोसिस टिश्यू कन्वर्ट इन फैट लाइक या सोप लाइक स्ट्रक्चर नोन एज फैट नेक्रोसिस। इतना लिखने के बाद लिखिएगा कि इट मोस्ट कॉमन साइट, यानी फैट नेक्रोसिस कहाँ पे डेवलप होते हैं, वहाँ लिखेंगे इट डेवलप, कहाँ पे डेवलप होता है, इन पैंक्रियाज, डिओडेनम, ओरल कैविटी एंड ब्रेस्ट। यानी वहीं पे डेवलप होता है ये जहाँ पर लाइपेज एंजाइम मिलता है या जहाँ फैट मिलता है। तो क्या क्या होता है, अब मैकेनिज्म में क्या लिखिएगा कि एजेंट एक्सपोज्ड ऑन, कहाँ पे, लाइपेज, ऑन लाइपेज और फैटी एरिया।
यानी कि जहाँ पे लाइपेज होता है, जहाँ फैटी एरिया होता है ना, वहाँ पे एजेंट एक्सपोज करेगा तो क्या होगा कि वहाँ पर आपको फ्री फैट बनेंगे, फ्री फैट फॉर्मेशन। और ये क्या करेगा, कैल्शियम से बाइंड करेगा, बाइंड विथ कैल्शियम, बाइंड करके वहाँ पर क्या बन जाएगा, सपोनिफिकेशन। और इसी को क्या बोलते हैं, फैट नेक्रोसिस। तो इस तरह से क्या हो गया, आप नेक्रोसिस का क्वेश्चन अगर आता है तो आप नेक्रोसिस इसको आप अच्छे ढंग से लिख दीजिएगा। पहले बता दिया आपको डिफिनीशन, डिफिनीशन के बाद कॉज, कॉज के बाद आपको जितने भी टाइप थे 5 गो टाइप बता दिए आपको हम। 5 टाइप को आप 1 बाय 1 कर डील कर लीजिएगा। पहले कोलेटिव लिखेंगे, दूसरा कोलिक्यूटिव लिखेंगे, तीसरा में कैसेस नेक्रोसिस, चौथे में फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस, 5 में फैट नेक्रोसिस। इसके बाद अब जो अगला जो आपका पार्ट आता है, अगला चैप्टर है आपका, वो है गैंग्रीन। गैंग्रीन से क्या क्वेश्चन आता है, गैंग्रीन से क्वेश्चन आता है कि वह डिफाइन गैंग्रीन, डिस्क्राइब इट्स टाइप। और एक बार कभी कभी आता है कि हाउ द गैंग्रीन डेवलप, मोर डेवलप, फुट गैंग्रीन डेवलप इन डायबिटिक मेलाइटस पेशेंट। यानी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इन डायबिटिक मेलाइटस मोर गैंग्रीन डेवलप इन फैट हाउ, कैसे होता है। तो खैर ये कभी कभी क्वेश्चन आता है, वो बता देते हैं आपको। तो सबसे पहले गैंग्रीन का क्वेश्चन पे आते हैं। गैंग्रीन का क्वेश्चन आंसर क्या लिखना होगा, तो पहला डिफिनीशन, डिफिनीशन में क्या लिखेगा कि जब नेक्रोसिस टिश्यू जब प्यूट्रीफाई हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, गैंग्रीन बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ बना दीजिएगा फोटो, वहाँ पर एगो, यहाँ पर ऐसे फोटो बना दीजिएगा, यहाँ पर एक नेक्रोसिस टिश्यू का यहाँ पर फोटो बना दीजिएगा। यहाँ पर एक नेक्रोसिस टिश्यू ऐसे, इसका डिटेल वीडियो तो मेरा अलग वाला चैनल मिलेगा आपको, अलग साइट पे देखिए तो मिल जाएगा डिटेल वीडियो। अभी इसका सिर्फ अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहे हैं इसको हम। तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि यह नेक्रोसिस टिश्यू यहाँ पर है। अब नेक्रोसिस टिश्यू प्यूट्रीफाई जब होता है ना, तो वहाँ पर क्या होता है ना, गैंग्रीन बनता है। तो डिफिनीशन में क्या लिखेंगे, इफ द प्यूट्रिफिकेशन ऑफ नेक्रोसिस टिश्यू है ना, नोन एज गैंग्रीन। जब नेक्रोसिस टिश्यू प्यूट्रीफाई होता है तो उसको क्या बोलते हैं, गैंग्रीन बोलते हैं। तो नेक्रोसिस, द प्यूट्रिफिकेशन ऑफ नेक्रोसिस टिश्यू नोन एज गैंग्रीन। अब इसका डिफिनीशन के बाद क्या लिखिएगा, लिखिए वहाँ पर कॉज। डिफिनीशन के बाद लिखना होगा कॉज, किस कारण से गैंग्रीन होता है। तो गैंग्रीन होने का कारण क्या है, तो सबसे पहले लिखिएगा सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया सबसे नंबर 1। दूसरा नंबर 2 एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया। जैसे एग्जांपल में लिखिएगा क्लोस्ट्रीडियम वेल्चाई, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेज। नंबर 3 तीसरा में क्या लिखिएगा, डिक्रीज या डिमिनिश्ड ब्लड सप्लाई, डिमिनिश्ड ब्लड सप्लाई है ना, ये लिखिए। तीसरा नंबर में लिख देंगे ब्लड सप्लाई डिमिनिश कर जाता है। फिर क्या लिखेंगे, चौथे नंबर पर क्या लिखेंगे, ब्लड सप्लाई घट जाता है। फिर क्या लिखेंगे वहाँ पर, इसी में आपको लिख सकते हो एथेरोस्क्लेरोसिस। फिर यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, मतलब इसके कारण भी आपको ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है। फिर क्या लिखेंगे आगे, अगला कॉज में लिखेंगे डायबिटिक मेलाइटस, इसको मिटा देते हैं। अगला कॉज लिखिएगा डायबिटिक मेलाइटस। डायबिटिक मेलाइटस के कारण क्या होता है, वहाँ पे गैंग्रीन आपको डेवलप होते हैं, है ना, डायबिटिक मेलाइटस। ये तो हो गया आपको टाइप्स, कुछ हो गए हैं, कॉज हो गए हैं। अब थोड़ा बात करते हैं गैंग्रीन का टाइप भी होता है क्या। हाँ, गैंग्रीन का टाइप होता है। गैंग्रीन का कितने टाइप होते हैं, तो गैंग्रीन के आपको 3 टाइप होते हैं। ऐसे तो 2 टाइप बहुत सारे बुक में लिखा रहेगा, लेकिन आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है तो आपको लिखना हो 3 टाइप्स जो होते हैं। पहला लिखिए ड्राई गैंग्रीन। दूसरा लिखिएगा आप वेट गैंग्रीन, और वेट को ही क्या करते हैं हम लोग, मॉइस्ट बोलते हैं। और थर्ड में क्या लिखिएगा आप उसको, गैस
गैंग्रीन। तो 3 तरह के गैंग्रीन होते हैं। तो आप क्या लिखिएगा, टाइप लिखने के बाद आप पहला लिखिएगा, डिफाइन कीजिएगा। क्या लिखिएगा इसमें, सबसे पहले लिखेंगे लोग ड्राई गैंग्रीन। तो ड्राई गैंग्रीन किसको बोलते हैं, पहले लिखिएगा वहाँ पर डिफिनीशन में लिखिएगा कि अगर कहीं पे प्यूरिफिकेशन होता है और प्यूरिफिकेशन के बाद जो उसका जो फ्लूइड पार्ट है अगर वो वेपोराइज कर जाता है, अगर वेपोराइज कर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं लोग, उसकी वजह से जो एरिया है कैसा हो जाता है, ड्राई, उसको क्या बोलते हैं, ड्राई गैंग्रीन। द डिफिनीशन क्या लिखिएगा कि इफ वेपोराइजेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम प्यूरिफाई एरिया प्रोड्यूस ड्राइनेस नोन एज ड्राई गैंग्रीन। जब कोई ऐसा प्यूरिफिकेशन जहाँ से फ्लूइड उसका ड्राई अप हो जाता है और ड्राई होने की वजह से क्या होता है ना, जो एरिया बनता है गैंग्रीन, उसको क्या बोलते हैं, ड्राई गैंग्रीन बोलते हैं। फिर क्या लिखिएगा आगे, इट मोस्ट कॉमन डेवलप इन फुट या लोअर एक्सट्रीमिटीज और वेयर ब्लड सप्लाई डिमिनिश्ड। यानी ये बोलेंगे वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे डेवलप होता है, फुट में डेवलप होता है जहाँ पे ब्लड सप्लाई डिमिनिश्ड होता है। इतना हम लिख देते हैं डायग्राम में। फिर क्या लिखिएगा उसके बारे में कि जो ड्राई गैंग्रीन का जो मार्जिन होता है वह कैसा होता है, रेगुलर होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, द मार्जिन ऑफ ड्राई गैंग्रीन बिकम्स रेगुलर, और जो रेगुलर भी होते हैं और सराउंडिंग टिश्यू हेल्दी। सराउंडिंग टिश्यू कैसे होते हैं, हेल्दी होते हैं। ये सब ड्राई गैंग्रीन का क्या होगा, कैरेक्टर आप लिख देंगे। अब दूसरा क्या लिखना होगा, मॉइस्ट गैंग्रीन। मॉइस्ट गैंग्रीन किसको बोलते हैं, मॉइस्ट गैंग्रीन बोलते हैं कि, या मॉइस्ट को वेट बोलते हैं कि इफ प्यूरिफाई द फ्लूइड आर नॉट वेपोराइज फ्रॉम प्यूरिफाई एरिया, यानी जहाँ से जो प्यूरिफिकेशन हुआ है वहाँ से फ्लूइड उसका क्या हो रहा है ना, वेपोराइज नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे डिफिनीशन में, इफ द फ्लूइड नॉट वेपोराइज फ्रॉम प्यूरिफाई एरिया प्रोड्यूस गैंग्रीन नोन एज मॉइस्ट या वेट गैंग्रीन बोलते हैं। अब क्या लिखिए, अगली पॉइंट लिखिएगा कि इट मोस्ट कॉमन डेवलप वेयर द मोर ब्लड सप्लाई और लिम्फ सप्लाई, यानी ये वहीं पे होता है ज़्यादा जहाँ ब्लड सप्लाई और लिम्फ सप्लाई ज़्यादा होता है। फिर क्या लिखे उसके बारे में कि जो वहाँ पर क्या होता है, जो टिश्यू होते हैं, जो गैंग्रीन टिश्यू क्या होता है, लिक्विफिकेशन भी होते रहते हैं, वहाँ से वो बाहर की तरफ फैलते भी रहते हैं। फिर अगला पॉइंट लिखिएगा कि सराउंडिंग टिश्यू पेनफुल रेडनेस एंड ओडिमेटस। यहाँ पर लिखिएगा कि जो सराउंडिंग टिश्यू क्या होते हैं, पेनफुल होता है, ओडिमेटस होता है, रेडनेस होता है, किसका, मॉइस्ट गैंग्रीन का। तो ये हम 2 बात लिख लेते हैं इसके बारे में। अब आते हैं थर्ड में, गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन किसको बोलते हैं, गैस गैंग्रीन बोलते हैं कि जो ऐसा गैंग्रीन, ऐसा प्यूरिफिकेशन जहाँ पे गैस बनता हो, बैक्टीरिया, ऐसा कोई बैक्टीरिया वहाँ पे आके क्या करता हो, गैस बनाता हो, तो उसको क्या बोलते हैं, गैस गैंग्रीन बोलते हैं। तो डिफिनीशन क्या लिखेगा कि ये प्यूरिफाइड एरिया कन्वर्ट इन गैस, ये प्यूरिफाई एरिया कन्वर्ट इन गैस नोन एज गैस गैंग्रीन। और क्या क्या लिखेंगे, गैस का नाम क्या लिखेगा, नेम ऑफ गैस में ब्यूटारिक एसिड, फिर क्या लिखेंगे, इंडोल, एस्केटॉल, है ना, और HBS ये लिख देंगे हम लोग। क्या है ये सब, यह है आपको क्या, वहाँ के केमिकल है, गैस केमिकल है, और यहाँ पर जो है ना गैस बनते हैं आपको। फिर क्या लिखेगा यहाँ पर गैस गैंग्रीन में, आगे क्या लिखना होगा कि यह जो गैंग्रीन बनता है किसके कारण, द गैंग्रीन डेवलप ड्यू टू एनारोबिक बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम वेल्चाई एंड क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजेस, उसके कारण क्या बनते हैं यहाँ पर, ये गैंग्रीन बनता है ये। फिर क्या लिखे वहाँ पर, इट इज़ मोस्ट डेंजरस गैंग्रीन बिकॉज गैस इंटर इन बॉडी एंड इट इज़ न्यूरोटॉक्सिक एंड डेंजर टू बॉडी। इतना आप गैस गैंग लिख देंगे और यह आप गैंग्रीन का आपका चैप्टर हो जाएगी। तो गैंग्रीन में क्या क्या करेंगे आप याद कीजिएगा। तो गैंग्रीन हम लोग लिखेंगे गैंग्रीन का डिफिनीशन, गैंग्रीन का टाइप्स, गैंग्रीन का कॉज, गैंग्रीन का टाइप्स, और टाइप को थोड़ा हम लोग क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे। इस पार्ट में यही 2 चैप्टर बता रहे हैं। अगले पार्ट में फिर हम बताने वाले हैं आपको हम लोग इन्फ्लामेशन ट्यूमर के बारे में। तो इस वीडियो को यहाँ पर रोक रहे हैं आपको हम, लेकिन अगला पार्ट आपको पार्ट 3 आने वाला है। आप पार्ट करके देखते रहिएगा वीडियो, क्योंकि अगर आप सिर्फ वीडियो को भी सुन लीजिएगा तो आपको पूरा एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी आपको। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।